हम थोड़ा सा सामने से देखेंगे तो इस तरह का ये नज़ारा नज़र आता है। थोड़ा सा एंट्री करते हैं तो इसमें जो ये दिखा है ना, ये जो गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा हाल फिलहाल का ही है। लोग बता रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर खजाने की खोज हुई है। यहाँ पर खजाने की खोज के लिए ये गड्ढा खोदा गया है और किसी के लिए नहीं खोदा गया है। बोतल देख सकते हो, ये रहा गंगा जल, ये रही बोतल, ये और देखने को पड़ रही है। इसको और जूम किया जाए कि इसमें रुपया है, यहाँ पर माचिस है और यहाँ पर आग जलाई गई है। यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें की गई हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी। उसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिलती है, यहाँ पर एक तेल की डिब्बी है और ये चमेली के तेल की शीशी है। सामने अगरबत्ती का पैकेट है, ये रहा सामने अगरबत्ती का पैकेट है और पानी की इस तरह की। इसमें नीचे जो है मतलब काफ़ी मोटे मोटे पत्थर हैं जिसके कारण इसको खुदाई को बंद किया गया है। ये इस तरह से पत्थर खोदे गए हैं और चेक किया गया है, मतलब इसकी दीवार में या फिर कुछ खजाना वगैरह ऐसी चीज़ है या नहीं। ये तो रहे वो कपड़े और वो बाल्टी। और चीज़ जो हमें खास कर देखने को मिल गई है, जो किसी को नहीं लगा था, जो नहीं मिलेगी, ये देखो, ये रही टाँकी, ये रही एक टाँकी और ये रहा एक गिलास और ये रहा एक यार जो नॉर्मली देखने को मिल रहा है। इसको निकालते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आप लोगों को। मतलब इससे पकड़ा जाता है, इस टाँकी को, इस पकड़ के देखा, इस तरह से पकड़ ली गई और इस पर चोट मारी गई है जिससे इसका एक कोना है वो ये टूट गया। तो हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा पहाड़ों में होने वाला है। हाँ, अपनी चढ़ाई। तो आज जैसा कि आप लोग देख रहे हो, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। दिखाता हूँ आपको सामने से। तो आप लोग देख सकते हो कितनी ऊंचाई पर हम फिलहाल आ चुके हैं और हम एक रास्ता इधर जा रहा है, तो इधर से तो हम जाने वाले हैं नहीं, हम इधर से जाएंगे। एक रास्ता ही है, तो ये रास्ता लंबा है लेकिन हम इसी रास्ते से जाएंगे, इसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि जो लेफ़्ट वाला रास्ता है वो शायद खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, तो इसलिए हम इस रास्ते को फॉलो करेंगे। इस पर भी काफ़ी खड़ी चढ़ाई है लेकिन इस पे चढ़ना पॉसिबल है। ज्यादातर मकान में सफेदी करवा के रखे हैं यार। तो यहाँ से एक जो व्यू आ रहा है, क्या शानदार व्यू आ रहा है, एक नंबर का व्यू। जैसा कि आपको पता है, अभी जा रहे हैं अलवर के ऊपर पहाड़ पर। अरे जल्दी जल्दी आओ, फिर रात कर देंगे तुम। ना बटन खोल ले। तो अभी इतनी ऊंचाई पर ही चढ़े हैं, अभी तो काफ़ी दूरी है। बस है, रुक जा। तो कम से कम आधी दूर के लगभग हम आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हमने 5 मिनट का आराम किया है क्योंकि काफ़ी देर से परेशान हो चुके हैं। सांस भी फूल रही है, बहुत ऊंची चढ़ाई है। तो चलना प्रारंभ करेंगे हम यहाँ से। जैसा कि आपको हमें देख के
अनुभूत हो रहा है। चलो आगे चलते हैं और चलो चलो चलो, बहुत हो गया आराम। तो ये सामने जो दिख रहा है ये एक वाटरफॉल का नज़ारा है जो बरसात के दिनों में एक्टिव होता है, उससे पहले एक्टिव नहीं होता है ये। आगे मिलो रास्ता। तो सामने जो ये जो निशान पड़ रहा है ये पानी का निशान है, इधर से पानी आता है तो पानी के साथ में आप बहते हुए पत्थर आते हैं। और इधर जो एरिया है इधर से भी सामने से पानी बहते हुए आता है और पानी के साथ में पत्थर आते हैं ये रहे बहते हुए। ये बरसात के समय में एक वाटरफॉल की तरह कार्य करता है और वहाँ से पानी गिरता है इधर की साइड, नीचे जाता है पानी। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या नज़ारे मिलते हैं देखने को। छाया देख, ऐसी छाया चाहिए, ठंडी हवा और छाया। चल तो चल जंगल टाइप देख दो तो फिर देख दो। नहीं, मुझे ऐसी आवाज हुई कि जैसे कोई जानवर। पापड़ बज रहे हैं भाई, देखो वहाँ पापड़ बज रहे हैं। ना ना ना, ऐसी कोई बात ना है भाई। यासु ज्यादा वो माउंट आबू में वो दूसरा है बिल्कुल ऐसा जंगल वहां में गए हम 4 जने 3 जने मारी चौराहे साले। वो किला पे तो जानते हैं, उस किले पे वो किला
आज उस किले की खोज करनी है। अबे भाई के छोड़ते तो बांधते हो। वो सिंपल था लेकिन वो ऊंचाई ज्यादा थी उस पे। हाँ देखो अब इधर को देखो, इधर का नजारा दिखाते हैं हम आपको। इधर को इल्ला तो चढ़े हम और इल्ला वैसा नहीं यहीं तक ही आए थे अपन उस टाइम। इधर को आप खेत में रहे हैं इधर। नहीं 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 देखो कैसा वहाँ ग्राउंड बना रखा है खेलने का। हाँ अच्छा यही आ रहा है कि विजय मंदिर से रोड? अच्छा अच्छा वो बाला किला की दूसरी साइड। देखो क्या नजारा है शानदार। देखो बिल्कुल खेतों को देखो। जुत के दिखे यार ये तो देखिए जुत राखे देखो जुताई कर राखी खेतों की भाई हमारे। चलो चलो सब जने चलो आराम आराम से। चले चले हम साथ चलें चलें हम सब साथ चलें। अब देखो भाई साहब आपको नज़ारा दिखाते हैं। देखो या गांव का रास्ता है उसको आने को। अबे के चारों बगल को पहाड़ या इस जगह लग रही है ना, गर्मी सी लग रही है। धूप तो थोड़ी देर की हो रहा है, गर्मी सी भी लग रही है। धूप से गर्मी लग रही है। पहाड़ की चोटी पे होते हैं ना, जम ना लग। चल भाई तो बैग कैसे रख दे भाई? बैग में तो पानी फानी है। एक बोतल रखना बढ़िया है। ये छोड़ के मैं किला टांगे जब प्यास ही लगे पूरे से दो बोतल पल्ला कोई चलना है, ये रास्ता खराब है। उधर से पैराशूट से कूदेंगे। उधर से पैराशूट लेके कूदेंगे नीचे। देखो ये वही घास के मैदान है जिसमें पैंतरा छुपा हुआ मिलता है। कोई भी कट्टी और पंजे निशान कैप्चर करते लिए। हाँ यार मैदान तो ऐसे हो रहा है जैसे यहाँ पे पैंथर दबक सके खूब आराम से। हाथ लगा के बैठ सका टक कर देंगे। हाँ आवाज गूंजा रहा सूत्री का। यार मैदान तो बिल्कुल यहाँ से लम सट तो हो रहा है खटिया बिछाने को। यार कितनी ऊंची ऊंची घास हो रही है यहाँ। सर्दी के बारे में ये से पूछी। देखो आखिरकार एक बात है, एक दिन रात तक तो जलती रहेगी बस ही ना बात। अब चल 3 दिन 4 रात तक चलती रहेगी पूरा पहाड़। बात है ना रास्ता बता। देखो ये आखिरकार किसकी टट्टी है।
टट्टी है? लगता है किसी बकरी ने खा के टट्टी कर दी। जंगली जानवर की? नहीं, जंगली जानवर की नहीं लगती। देखो, आज के प्राणी विशेषज्ञ जंगल की निरीक्षण करने आए हैं। पसीना आओ भागो जंगल को निरीक्षण। आज इनका तेल निकल रहा है पसीना के रूप में। यहाँ भी किसी जानवर की लेटरिन वगैरह मिली है, तो ये लग रही है या तो किसी जरख वगैरह की है या फिर किसी सियार लोमड़ी की है। सियार या लोमड़ी की है। इधर भी है, इधर भी है, ये रोज वगैरह की है। तो यहाँ पर जो जंगली घास बोलते हैं, तो जंगली घास की जो लंबाई है लगभग 4 से 5 फुट के करीब है जंगली घास की लंबाई, और ये सूख चुकी है जंगली घास। तो इसके बीच से निकलने में, रास्ता ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और हमें रास्ता सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ दिखी है, ये क्या होती है? कोई बताना, कमेंट में ज़रूर बताना ये क्या है। ये किसी चीज़ का, कीड़े का अवशिष्ट पदार्थ वगैरह है। ये क्या होता है? तो ये जो सामने दिख रहा है, यहाँ तक का सफ़र तय करना है, लेकिन रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, तो जाने में बहुत समय लग रहा है। लेकिन जो पहाड़ों के जो नज़ारे हैं ना, जो वास्तव में बहुत ही शानदार लग रहे हैं एकदम। लाइट को बुलाए वो, नाइट की समझो, लाइट के करना है। और का लावे ना भाई, है ना? और का बैग में है बहुत चार्ज हुई। नाइट कैंपिंग करेंगे यहीं पे जी, यह जगह करेंगे नाइट कैंपिंग, यह जगह शानदार जगह है। जो है इस जगह से पीछे से आए, इस जगह और इस जगह के बीच से आए, इधर से यूं गए, फिर यूं आए, फिर इधर होते हुए फिर यहाँ आके पहुँचे, और अभी तो वहाँ जाना है। नॉर्मली इस तरह की जो घास है गर्मियों में देखने को नहीं मिलती है, ये जो है सर्दियों में मिलती है, क्योंकि बरसात के समय में ये होती है और इस समय सूख जाती है। तो अब जो हमारा ट्रैक शुरू होगा सामने की तरफ, उस किले का ट्रैक शुरू होगा, और ये जो ट्रैक है वो खड़ी चढ़ाई पर होने वाला है, इसलिए जो हमें इसमें दिक्कत काफ़ी आने वाली है, क्योंकि रास्ता वही सूखी घास से भरा हुआ है और परेशान बहुत हो गए। और ये जो घास है पाँव में खुजली और चला दे, तो यहाँ पे जो हवा है, इधर से सामने से हवा आ रही है ठंडी ठंडी, लेकिन इस जगह पर नहीं लग रही है। तो वो जो हवा है वो थोड़ा सा और चढ़ने पर लगेगी सामने।
तो ये सामने दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं। पहाड़ के ऊपर पहाड़ और फिर उसके ऊपर हमारी दहाड़। वास्तव में ही जितने सही लग रहा हो उतने चल, और राइट से चल इतने थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, क्योंकि अपन किले के बगल में पहुंच जाएंगे ना। जब ये सामने सामने यहीं पे गेट है। क्योंकि यही सही रास्ता लग रहा है मेरे को। एक पत्थर ले ले सबसे पहले तो, और पत्थर फेंक के टैंट दे। तो फिलहाल हम इस जगह पर आ चुके हैं, और गेट उधर नहीं है, गेट इधर को सामने। यहाँ रास्ता है बगल में है कि उधर रिंदा हीरो गेट सामने। इस जगह पर गेट है रिंदा। ओए रिंदा दोस्तों, फाइनली हम इस किले की तलाश करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इधर जो है सबसे पहले हम इसके गेट में एंट्री करने के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ गेट में एंट्री करने से पहले यहाँ चुन्नू मुन्नू कुछ कलाकारी लिखी हुई हैं दीवार पर, वो तो खैर लिखे रहते। तो इसके अंदर हम एंट्री करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की है कि ये पहाड़ के पत्थर हैं इधर, और पहाड़ के पत्थरों पर ये चूना वगैरह लगा हुआ है। चूना पत्थर से जो चिनाई की गई है वो बिना नीम के की गई है, और ये बिना नीम वाले किले हैं। और जो देख सकते हो ये किस तरह से ऊपर उठा हुआ है ये, तो इससे यही लग रहा है कि ये रही जगह, ये बिना नीम वाला किला है, इस किले की नीम नहीं है। तो इसमें एंट्री करते हैं। तो हम जो दिख रहा है सामने ये गेट है। तो जब हम थोड़ा सा सामने से देखेंगे तो इस तरह का ये नज़ारा नज़र आता है। फेंक के देंगे एक बार भीतर, बस खाई है इधर को। और मैं मदद कर दी पहले, ये रही इधर की साइड में खाई है पूरी। ई बाला किला ना है, वो बाला किला उरो सामने उधर जो दिख रहा है वो बाला किला है, जबकि ये दूसरा किला है। अच्छा, ये तो वैसे चौकी है, जैसे ये चौकी है वही चेक। हाँ, सेम यही तरीका की डिजाइन है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा एंट्री करते हैं। जानते छत्तीसगढ़ जगह है। तो फाइनली दोस्तों हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, और ये जो लोकेशन है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एंट्री पॉइंट बना हुआ है। जो मुख्य दरवाज़ा था वो इस तरह का था। तो इस जो किले को जो गायब होने वाले जो किले कहते हैं वो यूं ही नहीं कहते हैं, क्योंकि हमें इसको खोजने में काफ़ी समय लग गया था। हम इसके पीछे आगे उधर आगे तो सारी जगह घूम आए हैं, तब जाके इसका एंट्री पॉइंट पाया है। तो दुश्मनों को ये जो गेट है आसानी से नहीं मिलता था, इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी उनको। इसको एक जो सैनिक टुकड़ी रहती है उसके लिए परफेक्ट लोकेशन मान सकते हैं इसको। और जो सामने से देख सकते हो इसमें
चारों साइड जो दीवार है उसमें ये 4 बुर्ज बने हुए हैं, जो परकोटे बोलते हैं इनको। 1 2 3 4, और चारों जो बने हुए हैं ये पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं बिना नीम के। इनकी इस किले की नीम नहीं खोदी गई है, बिना नीम के बने हुए हैं ये जो हैं। और यदि आप देख पा रहे हैं तो ये सामने जो ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं, तो ये पॉइंटिंग व्यू हैं। मतलब एक तरीके से जो लोकेशन देखी जाती है उसके जो वो हैं कि इसमें से जो उस समय गरम तेल डालना होता था, बंदूक चलानी होती थी, जो इस तरह की जो निगरानी रखी जाती थी, दूरबीन से जो देखा जाता था, तो जो सारी चीज़ें हैं जो इन्हीं के माध्यम से होती थी उस समय पर। तो ये काफ़ी मददगार थे उस समय के। तो अब हम इसके एंट्री गेट में एंट्री करते हैं और दिखाते हैं हम आपको एंट्री गेट थोड़ा सा सामने से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक गेट होगा। अगर यहाँ पर नहीं तो एक गेट यहाँ पर होगा जो बंद किया जाता है। अक्सर जो गेट है वो सामने रखा जाता है, बाद में नहीं रखा जाता है। इधर जो है जो पहरेदारों की जगह होती है राइट और लेफ्ट दोनों साइड में। तो इस तरह की देख सकते हैं आप कि ना किसी भी स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया गया है, ओनली चूने का और पत्थरों का यूज किया गया है इसमें। चूना, पत्थर, कंकड़ जो देखने को मिल रहे हैं वो ही मिल रहे हैं बस। तो और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से इसका व्यू क्या है। आओ तो यहाँ पर जो है इस तरह से देखा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो हैं ये पत्थर ऊपर से ही गए हैं और इनको निकाला गया है। ये रही बाल्टी, इस बाल्टी से कचरा वगैरह जो भी चीज़ है जो निकाली गई है ये रहा। लेकिन इसी के साथ में एक चीज़ और देखने को मिलती है, लेकिन ये यहाँ पर जो गड्ढा है ये गड्ढा पहले नहीं था इस जगह पर। शायद सुरंग का लगता है ये जो गड्ढा है इसको लोग बाग बताते हैं कि ये सुरंग है, ये बताते हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी बताते हैं कि ये जो एक तरह की कुआं है, जो कुंड बोल सकते हैं इसको, तो इसमें पानी भरा रहता है। इसमें पानी का निशान दिख भी रहा है इस तरह से, ये रहा, ये पानी का लेवल ये रहा। तो ये पानी का वो भी दिख रहा है कि पानी भरा रहा है इसमें। और ये सीढ़ियों के माध्यम से इसमें जाया जा सकता है नीचे, लेकिन हम जाएंगे नहीं, इसमें खतरा काफ़ी है तो जाएंगे नहीं। इधर भी यहाँ पर कुछ ट्राई की गई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर ये पानी का जो कुंड है, मैं लगभग 2018-19 में आया था शायद, है ना? तो उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इसकी। तो मैं उस समय जो आया था ना यहाँ पर, तो उस समय इसमें पानी था, लेकिन इस तरह से खुदा हुआ नहीं था, और ना ही ये जो सामने जो पत्थर हैं वो थे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो पानी का जो कुंड है इसका जो व्यू है आपने अच्छी तरह से देख लिया है। लेकिन मैं 2018-19 में यहाँ पर आया हूँ, अब मैं पुनः आया हूँ दोबारा, अब 2025 में आज के दिन। तो आज कौन सी तारीख है? 1 मार्च। 1 मार्च है आज। तो मैं आज आया हूँ 1 मार्च को। तो इसमें जो ये दिखा है ना, ये जो गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा हाल फिलहाल का ही है ये जो गड्ढा है। और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ उसका कारण ये है कि ये जो गड्ढा है ना, ये अभी हाल फिलहाल में कुछ ही दिनों में हुआ है, लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर ही ये गड्ढा खुदा है। और ये ताज़ा देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर जो है ये। लेकिन जो मेरी मान्यता है और जो लोग बता रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर खजाने की खोज हुई है। तो यहाँ पर खजाने की खोज के लिए ये गड्ढा खोदा गया है, और किसी के लिए नहीं खोदा गया है, क्योंकि यहाँ पर इसमें पानी भरा रहता है। बारिश के समय में जब पानी इसमें भर जाता है तो वो सर्दी और गर्मी और उसके बाद में आती है बरसात, तब तक नहीं सूखता है, इसमें पानी भरा ही रहता है। लेकिन सूत्रों से मुझे पता चला है कि ये जो गड्ढा है खजाने को निकालने के लिए खोदा गया है। क्योंकि जो अधिकांशतः कहानियों में और उसमें सुना है, क्या सुना है कि जो खजाना है उसको जो राजा थे, जो सैनिक थे, वो किस में छुपाते थे? बावड़ी, तालाब, झील, ऐसी जगह पर डाल देते थे, तो उससे उस खजाने की सुरक्षा हो जाती थी। लेकिन जो इसको बनाया गया है, तो इसमें बनाते समय उन्होंने मतलब या तो छुपाया होगा, या फिर कुछ लोगों की जो मतलब गलतफहमी है, भूल है, खजाना कहीं भी ढूंढते हैं कहीं भी जाकर।
लेकिन ये जो गड्ढा किया गया है खजाने के उसमें किया गया है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो दिख रहा है, ये मट्टी नहीं है, ये कीचड़ है, कीचड़ वगैरह है। और इसकी जो तलहटी से जो फोड़ा गया है, जो वो है मतलब चूना वगैरह है, वो फोड़ा गया है, वो है ये जो है। जो यहाँ पर जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, किधर ये रहा, इधर सामने देख पा रहा हूँ, ये रहे कपड़े और ये रही बाल्टी और पानी की बोतल। जिस तरह से ये बोतल है और इधर भी बोतल है, तो ये जो चीज़ है ये सारी उसी चीज़ के लिए की गई है, उसी के लिए किया गया काम। तो आपसे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप ये बोतल देख सकते हो, ये रहा गंगा जल, ये रही बोतल। ये जो डिब्बी है ये गंगा जली की शीशी है। और इसके अलावा ये रहा एक सामने एक चीज़ और ये और देखने को पड़ रही है, इसको और जूम किया जाए कि इसमें रुपया है, यहाँ पर माचिस है और यहाँ पर आग जलाई गई है। यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें की गई हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। उसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिलती है, यहाँ पर एक तेल की डिब्बी है और ये चमेली के तेल की शीशी है। सामने अगरबत्ती का पैकेट है, ये रहा सामने अगरबत्ती का पैकेट है। और पानी की और इस तरह की बोतलें तो पड़ी हुई हैं, यहाँ पर अनेक बोतल पड़ी हुई हैं। तो ये जो चीज़ है ये मैंने मतलब यहाँ पर ऑब्जर्व की है। और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे सबूत मिल सकते हैं जिनसे हम मतलब इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वहीं पर ही जो तो ये जो पत्थर हैं, इतने पत्थर पहले नहीं थे यहाँ पर, इतना कचरा नहीं था, लेकिन ये जो निकाला गया है उसके आधार पर मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये इसके अंदर से निकला है। क्योंकि ये जो सामने दिख रहे हैं ये पानी में डूबे हुए पत्थर नहीं है, ये नॉर्मली अंदर पहाड़ में से निकले हुए पत्थर हैं। ये सीधी सी बात तो ये है। उसके अलावा एक इस बाल्टी का भी उपयोग किया गया है, ये रही बाल्टी। क्योंकि बाल्टी को एक उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है पता है क्या? क्योंकि बरसात हुई है, अभी बरसात के बाद सर्दियाँ आई हैं, तो सर्दियों में इसका पानी नहीं सूखता है, ये भरा रहता है। ये जो इसमें जो लेवल दिख रहा है ना पानी का जो निशान बन रहा है, तो उस तक भरा रहता है। तो इस बाल्टी के माध्यम से खींचकर जो मिट्टी कीचड़ और पानी है उसको निकाला गया है और निकाल के यहाँ पर खिलाया गया है। और लगभग अगर मैं नॉर्मली मानूँ तो 4 से 5 लोग तो कम होंगे इस काम को करने के लिए। क्योंकि इतने पत्थर और ये खींचना, और यहाँ पर मतलब गार्ड वगैरह भी आते रहते हैं, मतलब जो वन विभाग के हैं, तो ये शायद रात में किया गया हो या फिर कभी भी किया गया हो। तो ये कुछ 2-4 लोगों के से संभव नहीं है। तो ये जो किया गया है ना, ये इसी मकसद से किया गया है। यहाँ पर जो चीज़ें रही हैं, जो एक्टिविटी हुई है, उन चीज़ों को तो हम नहीं बता सकते क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं नॉर्मली कि जो यहाँ पर चीज़ें मिली हैं, लोग बागों के कपड़े मिले हैं, गंगा जली मिली है, अगरबत्ती मिली है, और ये जो चीज़ें मिली हैं, रुपया मिला है। तो ये उस खजाने को निकालने के लिए किन्हीं लोगों की कोई प्रोसेस रही है, और उन्होंने निकाला है या नहीं निकाला है हम इस बात को नहीं बोल सकते परफेक्टली, लेकिन उन्होंने कोशिश की है पक्की। तो इसमें जो है अपनी तरफ से कोशिश पूरी हुई है। तो इसमें अंदर देखूं जाके, चलो अंदर जाके देखते हैं। इसमें अंदर देखने लायक, तो एक बार इसमें हम अंदर जाके देखते हैं, मतलब इसका अंदर से व्यू क्या आ रहा है, अंदर क्या है क्या नहीं है, और दिखाते हैं हम आपको अंदर से। कमेंट करते जाना। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ये नीचे जाने के लिए हैं, ये सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए हैं। और इसमें नीचे जो है मतलब काफ़ी मोटे मोटे पत्थर हैं, जिसके कारण इसको खुदाई को बंद किया गया है। लेकिन ये जो खुदाई है ये वापस भी शुरू कर सकते हैं इसको, इसकी जो खुदाई है अंदर, लेकिन इसमें जो है अंदर मोटे मोटे पत्थर और शिला निकली हैं, इस कारण इसको बंद कर दिया गया है। इसको अंदर से देखने वीडियो बना ला यार, सुना बने यार, अंदर कुछ दिख रहा है ऐसा ऐसा लगा जैसे इधर को कोई रास्ता सो है, देख पत्ते से ढक रहा है।
रास्ता ना है इसमें, कि हम रास्ता ना है तो खजाने की तलाश करी गई है कोई ना कोई। थोड़ी सी वीडियो बना के देख, काई 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 दिखे हमें। भाई अगर मत तेरे रखी है ना या की तरीका देखो ऊपर जादू फादू करते भाई है ना हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अगरबत्ती और जो चीज़ मतलब यहाँ पे यूज करी गई हैं, और वन विभाग वाले हैं जो नॉर्मली इतने पत्थरों को यहाँ से नहीं निकालेंगे, क्योंकि वन विभाग वालों को क्या मतलब पड़ा इन, और निकालेंगे तो फिर इस तरह की अगरबत्ती और इस तरह की जो चीज़ें पाई हैं इधर, तो उनको यूज नहीं करेंगे। फिलहाल जो है ये जो पत्थर दिख रहे हैं ये भी ताज़ा निकाले गए हैं, अंदर के ही पत्थर हैं। अगर इसमें जो पत्थर होते तो वो पानी से काई जो लग जाती है उस तरह के हो जाते, जो इस तरह से इधर दीवार पर लगी हुई है। लेकिन इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है, लेकिन इसको 2 से 4 हाथ खोदा गया है और उसमें से निकाले गए हैं, क्योंकि कुछ तो ये जो यहाँ पर लोग बाग आते हैं इसको घूमने के लिए, देखने के लिए, तो वो भी इसमें पत्थर पटक देते हैं, वो भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिससे कि ये भर गया है काफ़ी हद तक। तो उस तो जो तेरा अगलो पैर रखो है ना, या जगह तक मैंने पानी देखो इसमें, वो बाटेम में जब आया हो जब निशान दिख तो रहे हैं यहाँ तक पानी के। हाँ, वो पानी के निशान तो हम ऊपर तक दिख रहे हैं, दिखने को खूब भरी होगी, लेकिन पर अब ना भरेगी बिल्कुल, क्योंकि अब जो पानी है इसमें जाके और सीधे पहाड़ के अंदर चला जाएगा। और जो इसको पानी भरे करो ना, फिर अब इसको भरना असंभव है, इसको कभी नहीं भरा जा सकता अब तो। खुज्जे बना रखे इधर खुज्जे ना बनाए, ये देखो इधर खुज्जे ना बनाए, इधर भी खुदाई करी गई है, इधर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कैमरे में थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है ना, कोई दिक्कत ना है। लेकिन जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो इधर थोड़ा सा जूम करने पर जो है ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से पत्थर खोदे गए हैं और चेक किया गया, मतलब इसकी दीवार में या फिर कुछ खजाना वगैरह ऐसी चीज़ है या नहीं है। तो ऐसी चीज़ें नॉर्मली किले वगैरह ऐसी जगहों पर मिल जाती हैं, और ये कोई आसपास के लोग नहीं करते इसको, जो मतलब नॉर्मली जिनके पास ज्ञान है, जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, समझते हैं, वो ही ऐसे कार्यों के लिए एक्टिविटी करते हैं। तो आज तो हम नॉर्मली समझ रहे थे इसको, किसी ने खुदाई की है बाहर से देखा तो, लेकिन जब हमने अंदर सामने देखा है तो हमें पता चला है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही वो है। दोबारा बता दे भले आपको, यदि दोबारा देखना है तो देखिए, ये तो रहे वो कपड़े और वो बाल्टी जो यूज किए गए हैं। और एक और चीज़ जो हमें खासकर जो देखने को मिल गई है, जो किसी को नहीं लगा था, जो नहीं मिलेगी, ये देखो, ये रही एक टाँकी, और ये रहा एक प्लास, और ये रहा एक वो हथियार जो नॉर्मली देखने को मिल रहा है। हम इसको निकालते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रहा, तो मैंने जो कहा था वो यूं ही नहीं है बात, उसमें भी कुछ है, कुछ ये रहा सामने से देख सकते हो, ये जो है ये इस पर चोट किया गया है, इस पर निशान पड़ रहा है काफ़ी हद तक। और जो ये 2 और औजार हैं, ये और मिले, इनको और दिखाना, ये रहा, ये हथौड़े की चोट दी गई है, मतलब इससे पकड़ा जाता है, इस टाँकी को, इस पकड़ के दिखा, इस तरह से पकड़ ली गई और इस पर चोट मारी गई है, जिससे इसका एक कोना है वो ये टूट गया। तो ये काफ़ी पुराने वो लग रहे हैं, लेकिन इनको जो यूज किया है लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं इनको, क्योंकि इसकी जो जंग बता रही है ना, उस तरह से वजह से जंग लग गई, क्योंकि बारिश भी आई है अभी 10-15 दिनों के अंदर, जो बारिश भी दो बार बारिश आई है, तो उस 2 बार बारिश के कारण इन पर जंग से लग रही है। और ये जो गंगा जली की शीशी है, और इससे गंगा जली की शीशी है, ये रही, इस पे लिख रहा है, ये लिख रहा बोल बम बोल बम। तो ये गंगा जली की एक शीशी है, और इसके अलावा ये मत पकड़े, कोई जरूरत नहीं है, ये रहा यहाँ पर माचिस में सीख है, रुपया है, और ये रहा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिली हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक लोहे की चीज़ ये रही, ये क्या है,
ये भी एक कील है जो खोदने के लिए यूज किया गया है इसको। ये भी एक लोहे की कील है। पकड़ यार, पकड़ पकड़, लोहे की कील है। इन सब चीज़ों ने यहाँ लेकर यहाँ रख, क्या जगह पे, और इधर रख। और मिलेगी यहाँ पर। और यहाँ पर इधर अगरबत्ती ये आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, ये जो चीज़ें कुछ ऐसी हैं। बच्चे की अंची। ये तो कोई बच्चा आएंगे जो उनके बच्चे अंची खेलने आए थे कई। वो कोई वो नहीं है। लेकिन जो हमें जो देखने को मिली है, जो कटाक्ष आँखों ने जो खोज के निकाली हैं, वो ये कुछ ये चीज़ें हैं सामने दिख रही हैं। ये रही, ये दो तो टाँकी हैं और एक ये छोटी कील है, जिस कील का उपयोग किसी भी कार्य में किया जा सकता है। लेकिन एक वो था संडासी जो मतलब प्लास की तरह होता है, तो उसका यूज किया गया है इसको खोदने के लिए। क्योंकि ये उस समय चूने का बना हुआ वो है जो इसको खोदना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मजबूती से। और इसमें पानी और भरा हुआ है, तो पानी के कारण तो काफ़ी मजबूती है। तो इसको जो खोदने का जो प्रयास किया गया खजाने की एक लालसा में, वो है। यहाँ पर जो उन्होंने जो नॉर्मल जो चीज़ें छोड़ी हैं ना, वो यही हैं जो यहाँ पर सामने यहाँ दुबकाई थी, इस तरह से छुपाई थी ये जो चीज़ें हैं। तो बाकी आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के एक व्यू बताते हैं यहाँ का, थोड़ा सा ऊपर से भी। तो फिर भी हमारी इधर से भी ये रहा, इधर से भी ये भी क्षतिग्रस्त हो गया है, फोड़ दिया गया है इधर से भी। है चमड़ा की बेल्ट वगैरह हुई उधर। पेटी है, लाइट है, हैं? पेटी कहाँ है? क्रेट वगैरह। तो इधर ऊपर से जो व्यू है इस तरह से आ रहा है। लेकिन जब इधर देखते हैं, इधर भी एक लोकेशन देखने को मिल रही है, इधर भी नीचे एक लोकेशन देखने को मिल रही है। वहाँ भी एक पुराना इसी तरह का एक वो है, एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम आपको इधर ये जो परकोटा है, ये जो बुर्ज है, इधर से दिखा देते हैं एक बार कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो वो रहा सामने, तो वो वहाँ पर भी जाएंगे। वहाँ पर भी वो एक जो ये होमगार्ड होते हैं ना, उनकी एक चौकी वगैरह लग रही है जो पुराने समय में रही होगी, या फिर किसी राजा का कोई विश्राम गृह रहा होगा जो उस समय का रहा होगा, कोई पता नहीं। लेकिन यदि हम जल्दी आते तो इस रास्ते से हम उस सामने वाली उस चोटी को भी फतेह करते। लेकिन अब वहाँ नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि अभी 5 बज चुके हैं। तो ये जो व्यू है वो भी काफ़ी ख़तरनाक है। तो ये उस समय पुराने समय के वो हैं, जिसमें 2 प्रकार के होते थे। एक तो नीचे तिरछा जो नीचे देखता था वो एंगल है, और एक जो सामने देखता था वो एंगल है। तो ये 2 एंगल बारी बारी से देखने को हमें मिलते हैं इस किले में। और ये जो है इस किले का मेन गेट है, यहाँ पर ये जो मेन गेट है ये देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो व्यू आता है वो दूर से देखने को इस तरह से मिलता है। तो मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ, आज से शनिवार। तो दोस्तों आज जो है शनिवार है, तो शनिवार की ही रात में ऐसे जो कार्यों को है जो मतलब अंजाम दिया जाता है अधिकतर, तो हो सकता है तो अक्सर जो ऐसे काम है शनिवार की रातों में इन कामों को अंजाम दिया जाता है। जो भी इस तरह के खजाना वगैरह जो खोजना है, जो भी खुदाई करनी है, जो भी तांत्रिक वगैरह क्रियाएं की जाती हैं, जो उन सभी को शनिवार के दिन ही मतलब अक्सर किया जाता है ऐसे कामों को। तो शायद वो किसी शनिवार को ही आए होंगे तब उन्होंने खुदाई की है। और खुदाई में उन्होंने इसमें अंदर नीचे खुदाई की है और साइड में भी उन्होंने मतलब खोदने की कोशिश की है और खजाना ढूंढा है।
लेकिन उन्होंने सोचा है कि अब हमारा काम मतलब परेशान हो चुके हैं या फिर कुछ भी हुआ है उनके साथ में, कुछ भी यहाँ से मतलब अगर रात में आए हो तो डर के मारे, कोई एक्टिविटी हुई हो रात्रि के समय तो यहाँ से चले गए हो डर के मारे। लेकिन उनके जो कुछ औजार थे जिनमें 2 टाँकी थी, 1 कील थी और एक उनका संडासी था जो मतलब प्लास टाइप का होता है, तो वो था, उसको यहीं पर रखे गए हैं, वो दुबका कर रखे गए हैं जिससे कि वो दिखे नहीं। नॉर्मली लोग जो आएंगे वो झंगा फेरेंगे तो उनको नहीं दिखे। लेकिन हमारी जो है चील की आंखें, हमने उन्हें देख लिया है अच्छी तरह से और उन्हें निकाल लिया और आपको दिखा भी दिया है कि कौन कौन से औजार मिले हैं। तो यदि और कुछ मिलता है तो उसे भी दिखाएंगे हम आपको। तो उससे पहले हम आपको एक यहाँ का पूरा दौरा कराएंगे साइड का कि क्या है क्या नहीं है इसमें, थोड़ा सा और उधर भी जाना बाकी है, अभी उधर की साइड भी ये धुंध ना आए, ये पहाड़ों में ऐसा मौसम है ही जाए। और जो अगर यहाँ पे जाना हो ना तो उधर की साइड तो जो मेन रोड आ रहा हो उधर से सामने होते बाला किला के होते हुए, तो ये जो रास्ता है ना, यही रास्ता पड़ेगा आप वो शायद जहाँ से जहाँ तक ये जो रास्ता है ना, ये क्योंकि जब यहाँ जगह पे गाड़ी आई है तो गाड़ी बिना वहाँ के रास्ता के तो आई नहीं है। हाँ। यह जगह पे जब यहाँ तक गाड़ी आई है क्योंकि यहाँ पे पानी भर रहा है, सब चीज़ें पानी भर के जाते हैं वो डेली, इसमें मोटर चलाते हैं इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पर बादल गरजने की आवाज़ शुरू हो गई, बादल गरजने की आवाज़। चले तो यहाँ पर इधर और चढ़ते हैं। इस तरह की जो जगह हैं उन पर भी खुदाई की गई है, जो सामने दिखा रहा है उधर भी खुदाई की गई है उन लोगों के द्वारा। तो ये जो है किसी ने झंडा तिरंगा लटकाया है, देश की आन बान शान। तो ये कुछ इस तरह से जो है ये देखने को मिलता है। ये शहर का व्यू है, शहर की साइड से। तो ये इस तरह से सेम वही पैटर्न है। ये नीचे देखने के लिए किसी व्यक्ति को, ये सामने देखने के लिए किसी भी व्यक्ति को, और ये सामने ये नीचे, तो इसी तरह का जो पैटर्न है वो चलता आ रहा है इसमें। और ये जो है ये वो पानी का कुंड है जो उस समय यूज में लिया जाता होगा। इधर एक बेल्ट पड़ी है उन लोगों की जिन्होंने खुदाई की है, एक बोरसेट है और इस तरह का थैला है जिसमें कुछ खाया गया है उनके द्वारा। और यहाँ पर एक गुटखे की पैकेट है जो जूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं शायद। ये जो है कुछ कुबेर वगैरह, कुछ खैनी टाइप के तंबाकू है, तो तंबाकू का पैकेट भी उनके द्वारा सेवन किया गया है। यहाँ पर एक नमकीन का पैकेट है वो भी यूज किया गया है उनके द्वारा। इधर एक मैगी है, वो मैगी भी बनाई गई है उनके द्वारा। 1 मैगी, 2 मैगी, 3 मैगी, तो यहाँ से मैं 3 मैगी देख पा रहा हूँ। और ये रही इधर एक 4 मैगी, और 4 मैगी के अलावा एक चिप्स का पैकेट है ये रहा, और नमकीन बिस्कुट वगैरह जो हैं जो तो और भी अलग हैं। और क्या कहेंगे अब इन लोगों के लिए। यहाँ से भी ये जो क्षतिग्रस्त हो चुका है इस तरह से। तो ये जो सामने जो देख पा रहे हैं ये कुछ उस समय की रसोई या फिर उस समय का ठहरने का स्थान हो सकता होगा उन सैनिकों का जो इस किले पर, इस बुर्ज पर जो ठहरते होंगे उस समय। तो ये यहाँ से क्षतिग्रस्त हो चुका है ये इस जगह पर। और ये इसकी दूसरी दीवार है जो इधर से सामने जाती होगी। इधर भी एक परकोटा है जो काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। इसकी जो लंबाई है मेरी लंबाई से भी काफ़ी अधिक है, 6 फुट से भी ऊंचे है, लगभग 8 फुट की ऊंचाई पर है ये। तो ये उधर पीछे का व्यू है जो देखने को मिल रहा है। ये इधर सामने पहाड़ी है। तो काफ़ी हद तक इस किले के बारे में जो भी चीज़ हमें पता चली, जो भी जानकारी थी वो हम दिखा और बता चुके हैं। तो इसका एक जो पॉइंट रह रहा है इधर की साइड में, उधर और जा रहे हैं हम, जो इधर से इस बुर्ज, इस दोनों सामने वाले परकोटे और इधर के जो पीछे परकोटे हैं दोनों को दिखा चुके हैं। अभी लास्ट परकोटा है जो चौथा परकोटा है
वो यहाँ से क्षतिग्रस्त है, इधर से टूटा हुआ है। इधर पीछे को बाला किला है और मौसम बादल के हो चुके हैं, तो इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम और भी कुछ भी यहाँ की जो चीज़ें थी ना, वो भी जो एक्टिविटी हुई है किसी ने की है उसके बारे में पता लगाते। लेकिन यहाँ पर बादल आ चुके हैं, बरसात होने के चांस पूरे हैं, तो फिसलन हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा बहुत ही जल्दी। तो एक बार आपको यहाँ से और व्यू दिखा देता हूँ मैं। तो हम चलते हैं। इस जगह पर भी काफ़ी ये दिल बनाने की कलाकारी की गई है। यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, बेड बॉय, ये बेड बॉय है या क्या है। तो इस तरह के बहुत आशिक हैं यहाँ पर आए हुए। तो उन्होंने आशिकी की है पूरी, यहाँ पर झाड़ी आशिकी। तो ये माँ, ये कोई माँ का माँ है जिसने माँ लिखी है। ये भी दिल दोबारा बन गया। ये है पूनम, ये है पूनम मनोज, ये पूनम मनोज लग रहा है शायद। ये भी यहाँ पर भी ये नाम की उकेरी की गई है। तो क्या हुआ, झंडे के साथ में क्या कर रहे हो तुम लोग? झंडा फहराएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों, हमने आपको पूरी तरह से किला दिखा दिया है, जो भी इसमें जो है पूरी तरह से बता दिया है। और अब इस किले को छोड़ने का समय हो चुका है, क्योंकि रात के समय सभी किलों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी चालू हो जाती हैं रात होने के बाद में। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पर जो इसकी खुदाई की जो ये कुआं है, जो भी है, इसकी जो खुदाई की है उन्होंने खजाने की खोज के लिए, तो उसके जो औजार हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये पड़े। तो ये कुछ इस तरह से औजार थे, ये रहे। 2 टाँकी थी, एक कील थी और एक ये था संडासी। तो इनको हम यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार को घर पे लोहा नहीं ले जाया जाता है। तो ये किसी जिसके हैं जो आके ले जाएगा इसको, लेकिन हम इनको खुले में पटक के जा रहे हैं, जबकि ये यहाँ पर साइड में दुबका के रख रखे थे। तो इनको यहाँ पटक के और हम अब अपने सफ़र को अपने घर की तरफ आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है माचिस की ज़रूरत नहीं है, कोई पड़ी रंदे माचिस रंदे। तो अब हम किले से बाहर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बरसात के भी जो काफ़ी चांस लग रहे हैं कि यहाँ पर बरसात आने के चांस हैं। इनको देख के तो ये रहा जो फाइनल दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा हमने छोड़ दिया है और हम यहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों, बताना वीडियो कैसी लगी आपको, कैसी नहीं लगी है क्या नहीं है। तो जो आज हमने जो इसकी जो पड़ताल की है उसके बारे में आप ज़रूर एक लाइक करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना है ना करना, लेकिन देख के ज़रूर जाना वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे कोई अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय।